लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रह गया था। तो अगर ठोस से तरल में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक निरंतर तापमान पर शेष गर्मी को अवशोषित करते हैं। एक निरंतर तापमान पर गर्मी को अवशोषित करते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय का एक गर्मी से हराता है। एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप गर्मी से हारता है जब वह, तो अगर गर्मी से हारता है मतलब गर्मी अपने रिलीज़ कर देता है। ये किन माध्यमों से रिलीज़ करेगा? तो कमरे में है, वहाँ पे हीट कोई ऐसा वैक्यूम वगैरह तो है नहीं, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के माध्यम से हीट को रिलीज़ करेगा एक गर्म कमरे में, एक कमरे में अगर रखा हुआ है तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र एक ही सामग्री के घन और परिपत्र प्लेट और उसी द्रव्यमान के समान तापमान के लिए सही है? तो एक परिपत्र के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिपत्र प्लेट जो है सबसे तेज़ी से ठंडा होगा। जो परिपत्र प्लेट है वह सबसे तेज़ी से ठंडा होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातु शीट गर्म होने पर धातु के शीट में एक छेद का क्या होगा? तो अगर धातु की शीट गर्म होगी तो वह छेद का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। आकार में भी बढ़ोतरी होती है। अगर स्प्रेड हो जाए, धातु की शीट है तो गर्मी की वजह से अगर फैलती है तो वह छेद का आकार भी बढ़ेगा। इनमें से कौन सी कैलोरी के बराबर है? तो कैलोरी क्या होती है? ऊष्मा होती है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? पानी की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट गर्मी सही है। 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये भी सही है। यांत्रिक कार्य के लिए एक छोटे से अधिक 4 जूल के बराबर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी एबव, सभी के सभी ये क्या है? कैलोरी हैं या फिर ऊष्मा ही हैं। गर्मी हस्तांतरण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस माध्यम में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो विकिरण होता है, जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में गर्मी को अणु से अणु तक सीधे स्थानांतरित किया जाता है? तो अणु से अणु अगर बोल रहा है मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन में होता है, यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे एटम रहेगा, यहाँ पे एटम रहेगा, तो ये वाइब्रेट करेगा, इसमें पहुँचा देगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, आगे वाले में पहुँचाता जाएगा। तो ये होता है कंडक्शन का मीडियम। इस टाइप से कंडक्शन काम करता है। नेक्स्ट है, जब एक ठोस, तरल या गैस एक भौतिक स्टेट से दूसरे में बदलती है तो परिवर्तन कहलाता है। एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में कन्वर्ट होता है तो ये क्या कहलाता है? एक चरण में बदलाव कहलाता है, या फिर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस सतह पर एक निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलती है? किस सतह पर एक निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलती है? तो अगर वह काले एवं रफ टाइप का होगा, काले कलर का होता है, रफ का मतलब ऊबड़ खाबड़ हो गया, तो अगर ये काले कलर का है तो उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी फैलेगी। नेक्स्ट है, गर्म हवा या फिर वार्म एयर की तुलना में ठंडी हवा कर सकती है, क्या कर सकती है? गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा कम वाष्प बनाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट को सीधे ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को मैं क्या बोला था, पहले बता चुका हूँ, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी उच्च तापमान की माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अगर उच्च तापमान है मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पायरोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यदि उबलते पानी को चांदी की अंधेरे ओर ले जाया जाए तो क्या होगा?
चांद की अंधेरे ओर ले जाया जाए, यदि उबलते पानी को चांद के अंधेरे साइड ले जाएंगे या डार्क साइड ऑफ द मून ले जाएंगे तो क्या होगा, वह तुरंत फ्रीज हो जाएगा, तुरंत फ्रीज हो जाएगा। क्यों फ्रीज हो जाएगा? क्योंकि जो चांद है ये सूरज से आने वाली रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लीजिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा सूरज से आने वाली रोशनी, इतनी कवर हो गई, इतनी। अब बची कौन सा, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये पीछे साइड का ये भाग कहला गया अंधेरे वाला भाग। अब अंधेरे वाले भाग में आप ले जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर लो रहेगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो वो तुरंत फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन कौन से होते हैं? एक तो पारा होता है, सही है, दूसरा शराब या अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तापीय चालकता या फिर थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो सबसे ज़्यादा तो सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। लेकिन एक चीज़ होती है, एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो पानी होता है इसकी लकड़ी से कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी पानी की लकड़ी से ज़्यादा हो जाएगी। पानी फिर भी अगर सॉलिड है और लिक्विड है तो भी इसकी कंडक्टिविटी लिक्विड के स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड की हमेशा कम होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ऑर्डर था, सबसे पहले सॉलिड की होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर गैस की होगी। लेकिन यहाँ पे जो पानी दे के रखा है ये किस फॉर्म में होगा, पानी सॉलिड फॉर्म में या फिर बर्फ़ होगा। तो सबसे ज़्यादा होती है स्टील की, फिर बर्फ़ की, फिर लकड़ी की। तो इसमें आप ऑप्शन निगलेक्ट करना सीखिए। सबसे पहले सॉलिड की होगी, तो सॉलिड में भी किसकी होगी सबसे ज़्यादा, स्टील की, सबसे ज़्यादा स्टील की। क्योंकि इस टाइप से ये समझिए कि स्टील जो होता है अगर इसमें हम यौगिक बना दिए, इसको मिश्रित कर दिए किसी और से, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो स्टील की कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, फिर पानी की, फिर उसके बाद लकड़ी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। एक गर्म वस्तु गर्मी विकिरण के रूप में अपने आसपास गर्मी खो देता है, गर्मी के नुकसान की दर पर निर्भर करती है। तो गर्मी के नुकसान की दर किस पर डिपेंड करेगी, जो एक गर्म वस्तु गर्मी विकिरण के रूप में अपने आसपास गर्मी को खो देता है, गर्मी के नुकसान की दर पर नुकसान किस दर पर निर्भर करती है? तो ऑब्जेक्ट के तापमान पर, परिवेश का तापमान पर, ऑब्जेक्ट और इसके परिवेश के तापमान के बीच के अंतर पर। हमने ये देखा था कि ये डेल्टा टी होता है, इसके प्रोपोर्शनल होती है, Q = HA डेल्टा टी हमने पढ़ा था। तो डेल्टा टी पर प्रोपोर्शनल होती है, तो ये डेल्टा टी क्या होता है, दो चीज़ों का अंतर होगा। तो ऑब्जेक्ट और परिवेश के तापमान के बीच के अंतर पर डिपेंड करेगी जो हीट लॉस होती है उसकी रेट। बड़े पैमाने पर 2 किलोग्राम शरीर ए और बॉडी ए और द्रव्यमान 4 किलोग्राम एक ही सामग्री के दूसरे शरीर बी को कुछ अंतराल के लिए कुछ एक ही धूप में रखा जाता है। ठीक है, धूप में रख दिए। यदि तापमान में वृद्धि दोनों निकायों के लिए बराबर होती है तो इस संबंध में निम्न में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए द्वारा अवशोषित गर्मी दोगुनी है क्योंकि इसकी द्रव्यमान दोगुनी है। तो ए का जो टेम्परेचर था वो कितना था, ए का टेम्परेचर 2 किलोग्राम है और बी का टेम्परेचर 4 किलोग्राम है। तो अगर 4 किलोग्राम वाले 4 डिग्री सेल्सियस तक जाती है तो 2 किलोग्राम वाली 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर जाना है तो ये वाली ज़्यादा है, इसको हीट ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। पानी का एक गिलास बर्फ़ में नहीं बदल जाता है। पानी का एक गिलास बर्फ़ में नहीं बदल जाता क्योंकि वह 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर नहीं होता है। एक निश्चित मात्रा में गर्मी पानी के गिलास में आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि जमना हो सके। एक निश्चित मात्रा में गर्मी को पानी के गिलास से निकाला जाना चाहिए ताकि जमना हो सके। तो निश्चित तापमान मतलब एक निश्चित मात्रा में हीट को रिलीज़ करना होगा तभी बर्फ़ जमेगा। सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित लहरों में से एक को गर्मी ऊर्जा की तरंग या फिर वेव हीट एनर्जी
कहलाता है। तो वेव हीट एनर्जी कौन सा कहलाता है? तो ये बोलते हैं इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड IR रेज होती है, इंफ्रारेड तरंगे बोलते हैं। प्रेशर कुकर खाना पकाने में तेज होता है क्योंकि वाष्प दबाव में वृद्धि क्या करती है? विशिष्ट गर्मी को घटा देती है, विशिष्ट गर्मी घट जाती है। अगर दाब बढ़ता है, विशिष्ट दाब या फिर वेपर प्रेशर बढ़ता है तो विशिष्ट गर्मी घट जाती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि एक हीटर का तार 2 समान भागों में कट जाता है और हीटर में केवल एक भाग का उपयोग किया जाता है तो गर्मी उत्पन्न होगी। तो गर्मी क्या होगी, कितनी होगी? तो हमने पढ़ा था रजिस्टेंस इक्वल्स होता था, रजिस्टिविटी इक्वल्स क्या होती थी? ρL/A। हमने ये पढ़ा है R इक्वल्स ρL/A। तो यहाँ से देख सकते हैं कि रजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? लेंथ के, और एरिया के डिसप्रोपोर्शनल है, या फिर 1/A के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे जितने ज़्यादा लंबाई होगी रजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और एरिया जितनी कम होगी रजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तार जितना पतला होता है रजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है, और जितना लंबा तार होता है उतना ज़्यादा रजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से ये पता चला हमें। तो अगर वो 2 भागों में कट जाता है, लंबाई उसकी हाफ हो जाती है, हीटर का एक तार 2 समान भागों में कट जाता है, और अगर उसको हम हाफ पार्ट में यूज़ करते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, मतलब उपयोग किया जाता है तो गर्मी उत्पन्न होगी। अगर गर्मी का देखा जाए तो दोगुनी हीट रिलीज़ करेगा, हीट रिलीज अगर देखा जाए तो 2 गुना हीट रिलीज़ करेगा। लेकिन रजिस्टेंस अगर यही रीज़न होता है कि अगर 2 गुनी हीट रिलीज़ कर रहा है तो वो जल्दी से जल्दी पिघल जाता है, तार जल्दी फिर टूटने लगते हैं हीटर के, ये रीज़न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, गर्मी के सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब संचालक क्रमशः हैं। तो सबसे बेस्ट हीट ट्रांसफ़र किस में होता है? गर्मी की कंडक्टर सबसे बेस्ट हीट ट्रांसफ़र हमने ये पढ़ा है, सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का, फिर सिल्वर का, फिर कॉपर का, फिर गोल्ड का, ये ऑर्डर होता है। डायमंड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये ऑर्डर रहता है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। डायमंड तो देख के नहीं रखा है, तो सबसे उसके बाद कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? AG, मतलब चांदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर। तो चांदी का सबसे बेस्ट होगा, और सोने का इसमें सबसे वर्स्ट हो गया। तो चांदी का बेस्ट है, डायमंड, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर उसके बाद गोल्ड आता है। तो सबसे अच्छा है चांदी, फिर उसके बाद है गोल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका है जिसमें गर्म सामग्री परिवहन की जाती है ताकि ठंडे सामग्री को विस्थापित किया जा सके? तो यह कौन सा माध्यम होता है? केवल संवहन। संवहन में ऐसे किया जाता है, उसको प्रवाहित कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल अगर करता है तो संवहन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा तापमान बताता है? तो सबसे छोटा तापमान या फिर मिनिमम टेम्परेचर कौन बता पाएगा? तो वह कौन सी स्केल होती है? केल्विन। सबसे छोटा तापमान इसमें कौन सा है? केल्विन पैमाने पर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर देखें केल्विन पैमाने पर तो यह मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। और कौन सा है इसमें अगर देखें 1 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री अगर देखें तो ये कितना होगा? सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री ही हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर अगर देखा फ़ारेनहाइट में तो 80 to 120 होता है, 212। फ़ारेनहाइट देखा जाए तो ये भी नहीं है, रेमोर पैमाने पर ये भी नहीं है। केल्विन पैमाने पर अगर 1 डिग्री है तो इसका मतलब होगा कि -272 डिग्री सेल्सियस हम मेजर कर रहे हैं। तो -272 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर रहे हैं, तो सबसे छोटा हो जाएगा केल्विन पैमाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित थर्मामीटर में से कौन सा तापमान 1250 डिग्री, तो हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते थे
पायरोमीटर, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो पायरोमीटर यूज़ कर लो। तो ये है टॉप 35 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।